ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी अभी अभी हम, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको स्लाइड्स दिखाता हूँ, न्यूज़ में डिटेल में है उसमें मैंने कंटेंट ऐड किया है जिसमें वो स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। ठीक है, मैं साथ साथ वो बताऊंगा, साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि आपने अपने पास कैसे फॉर्म करना है। ठीक है, सर स्टेप स्टेप करते रहेगा। ठीक है, जब मैं पूछूंगा हो क्या है, आपकी तरफ से मुझे मैसेज या थम्स अप आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। ठीक है, अब वहाँ तक हम चलते। ठीक है, मैं जैसे स्क्रीन शेयर करूँ काइंडली कोई मुझे इन्फॉर्म कर दे कि स्क्रीन शेयर होगी आपकी। ठीक है, स्क्रीन सबको शेयर होगी स्लाइड जब शो हो जाए तो मुझे बता देगा। शो हो रही है आपको? बोला अगर आप मीटिंग में तो काइंडली आप एक दफ़ा मुझे बता दें वॉइस पे कि सब कुछ शो हो रही है या नहीं हो रही। हाँ जी शो हो रही है। दूसरा स्लाइड एक दफा आप मूव करके भी देख लें ताकि सबको पता लगता रहे। दूसरा हाँ बच्चे चैट बॉक्स में भी आपको रिस्पॉन्ड करते रहेंगे ना, तो वो मैं देखिए देखता वो रहूँगा, हाँ। ये आपको मूवमेंट शो हो रही है ना? हाँ जी स्लाइड्स मूव भी कर रही हैं, चलो, परफेक्ट। दूसरा बच्चे बस कुछ लॉबी में भी हैं सर, तो आप वो ऐड करते रहिएगा मैं बिकॉज ऐड आई विल बी लीविंग, तो फिर वो आपके हवाले रहेगी। ठीक है। मैं सबको ऐड करता रहूँगा, साथ साथ मैं मैसेजेस भी देखता रहूँगा। ठीक है, आपके जो जो भी क्वेश्चन होंगे जब मैं अपने एंड से एक दफ़ा कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद जब मैं बोलूँगा तो मैं इसी स्क्रीन में वापस आऊँगा और फिर साथ साथ आपके मैसेजेस पढ़ के आपको जवाब भी देता रहूँगा। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं स्लाइड्स के ऊपर, स्लाइड्स पे देखते हैं, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो ये कि हमारे पास दो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन करे थे कि दो होते हैं हमारे पास, जैम्प होता है और एक वैम्प होता है। ठीक है, जैम्प इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर होता है। इसकी सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि अगर कोई भी आप प्लगइन वगैरह आप प्रो वर्जन उसका आप कहीं से भी आप लेते हैं फ्री वाला या नल प्लगइन जिसे हम कहते हैं, वो या कोई किसी थर्ड पार्टी से लाइसेंस हुआ प्लगइन आपके पास आता है, वो अगर आप डालना चाहें तो जैम्प पे आप वो डाल के उसकी टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, अपने कस्टम प्लगइन्स आप इसमें डालते हैं। वेब में जो है ना वो इतना एडवांस आप नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं आपको जैम्प की तरफ कर रहा हूँ ताकि आपको फुल फ्री वर्जन के ऊपर तमाम फीचर्स अवेलेबल हो। ठीक है, सो कैसे करना है बाकी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि जैम्प क्या होता है, वैम्प क्या होता है, उसके ऊपर कैसे आपने उसको कनेक्ट करना है, कैसे क्या था, बाकी डिटेल में आपको बताया था कि कैसे कैसे आपने इसको चलाना है। ठीक है, व्हाट इज जैम्प और व्हाई यूज, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये तीन चीज़ें मैंने आपको भी बताई हैं। एक रिस्क फ्री डिप्लॉयमेंट है, वही जो मैंने बताया कि न्यू थीम्स और प्लगइन्स या कस्टमर को जो भी आप टेस्टिंग में करना चाहें वो आप इसके ऊपर बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो कोई भी इशू नहीं होता है इसमें। सेकंड चीज ये होता है इसके ऊपर ऑफलाइन एक्सेस होता है, आपको कोई ऑनलाइन की जरूरत होती है आप ऑफलाइन इसके ऊपर कर सकते हैं। और कोई भी आपको पेमेंट नहीं देनी पड़ती, अपनी कोई भी अपनी न्यू चीज सीखने के लिए, न्यू आइडिया इम्पोज करने के लिए सिक्योरली तरीके से, ताकि ना ही कोई आपकी प्रोडक्शन, सपोज करें आप में से कोई अगर अपनी वेबसाइट जो है वो लाइव भी किया हुआ है और वो उसमें कुछ चेंजेस करता है लोकल होस्ट में, तो वो लाइव से डिफरेंट होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सबसे बेहतर चीज़ ये है। कॉस्ट इफेक्टिव मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म इसका सबसे बड़ा ये है कि ये आप विंडोज पे चलता है, मैक पे चलेगा, लिनक्स पे भी चलेगा। ठीक है, तीनों पे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, आप उस हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने डाउनलोड करना है, ये लिंक इसमें अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज डाउनलोड जैम फ्रॉम इट्स ऑफिशियल। ठीक है, ये इसकी है। अब आप सब के पास अपने लैपटॉप्स होंगे, काइंडली वहां पे जाके लिखें जैम, XAMPP डाउनलोड लिखें। फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी वो यही वाली होगी। ठीक है, इसे आप ओपन कर लें, ओपन करके अप्रोप्रिएट जो लिनक्स वाले हैं, जो मैक वाले हैं वो वाला वर्जन डाउनलोड कर लें, और जो विंडोज वाले हैं वो वाला वर्जन डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद वहां से आपने उसको करना है रन द इंस्टॉलर करना है। ठीक है, विजिट आपने करना है, वो जो इंस्टॉलर स्टार्ट करते हैं वहां पे सारी डिटेल्स आएंगी, आपने वो मेक श्योर करना है कि उसमें जब आप वहां पे जाएं तो वो सारे जो स्टेप्स हैं वो आप सिलेक्ट करें। यहाँ पे जो साइड पे ना, आप जब इंस्टॉलर ओपन करेंगे तो अब नेक्स्ट का आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, पहले तो वो आपका पूछेगा कि आपने किस ड्राइव में इसको सेव करना है, एक सी में करना है, डी में करना है, ई में करना है, कहाँ करना है, वो आप अपने पसंद को सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप जब नेक्स्ट करेंगे वो आप सोचेगा कौन कौन सी डायरेक्टरीज आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आपके राइट सॉरी लेफ्ट साइड पे वो आ रहे होंगे, वो तारे सारे के सारे जो है वो चेक होने चाहिए। ठीक है, सारे चेक होंगे, फिर आप नेक्स्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा। आप ऐसा करें, आप अपने पास अपने पीसीस के ऊपर, आप ये डाउनलोड करें, डाउनलोड करके आप मुझे बताएं कि आपके पास,
डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। दोनों पे आपने पहले क्या करना है, आपने लिखना है जैम्प डाउनलोड, उसमें जो पहले आएगा मैं आपको दिखाता हूँ लिंक, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। आप सिंपली जाके लिखेंगे जैम्प डाउनलोड, ठीक है। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट वही लिंक है जो मैंने आपको वहां पे स्लाइड्स में दिखाया है, www.apachefriends.org। इस पे सिंपली आप क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे सामने आएगा, ये लास्ट वाला डाउन है वो डाउनलोड करना है, ठीक है। ठीक है, सोर्स फोर्ज पे आप ना करें, ये सेपरेट है, सोर्स फोर्ज पे इशू आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर देखें ना, ये सिंपली अगर हम यहाँ पे जाएंगे, ये सोर्स फोर्ज नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर हम 64 बिट डाउनलोड लगाएंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, डाउनलोड सक्सेस HTML आ जाएगा, ठीक है। आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आपने सिंपल डाउनलोड करने के बाद अगर तो ये नहीं होता तो आपने डायरेक्ट क्लिक करना है ताकि वो हो जाए, ठीक है। और इसे प्रॉब्लम आ रहा है जैसे आप कह रहे थे, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अप टू डाउन का लिंक आप ओपन करें, यहाँ से हो जाते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं आता, ठीक है। ये लास्ट में डाउनलोड का लिंक आ रहा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें सब, और यहाँ से डाउनलोड कर लें। आई थिंक सो ये सबको विजिबल होगा, सिंपल यहाँ से आप क्लिक कर लें, ठीक है। अप टू डाउन थर्ड नंबर पे आ रहा होगा, वहां से इसको डाउनलोड करें, जिनके पास डाउनलोड नहीं हुआ अभी तक। ये देखेंगे मेरे पास डाउनलोड स्टार्ट हो गया इसके, ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह आप अपने पास जो है वो इंस्टॉल कर लें वर्डप्रेस का, वो आप सिंपल लिखेंगे वर्डप्रेस डाउनलोड, ये है आपके पास, ठीक है। और यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है। ये आपके पास डाउनलोड स्टार्ट हो गया दोनों बार, ठीक है, इस तरह। तो ये आप दोनों अपने पास डाउनलोड स्टार्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप, तो मैं आपको जो है ना वो दिखा दूंगा कि सेटअप कैसे करना है, ठीक है। काइंडली डाउनलोड करके मुझे बताते हैं जिनके पास हो जाता है, ठीक है। जिनके पास ऑलरेडी डाउनलोड है, परफेक्ट है, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। जो डाउनलोड कर रहे हैं वो काइंडली डाउनलोड करके मुझे यहाँ पे मैसेज कर जाएंगे, डन डन का मैसेज लिखते जाए, ठीक है। ये थम्स अप जो आपको बेहतर लगे। ऐसा कहते हैं कि आप अगर तो डाउनलोड सिस्टम स्टार्ट हो गया तो मुझे बता दें, ये जो जिस तरह मेरे पास मैंने आपको दिखाया शुरू हो गया, क्योंकि हो सकता है कहीं पे टाइम लगाए, वो 150 MB है, कहीं पे टाइम ना लगाया तो हो जाए, ताकि फिर हम नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड कर जाएं, तो वहां से फिर जब तक जैसे जैसे होता जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप आप स्टार्ट करते जाएगा, ठीक है। जिनकी ये स्टार्ट हो जाए वो मुझे थम्स अप करते जाए, ठीक है। चलिए फर्दर मूव करते हैं अभी, बाकी आप लोग करते रहेंगे, इस समय मैं आपको कुछ नेक्स्ट स्टेप्स बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें, आप लोगों ने सब डाउनलोड कर लिया अपने पास, ठीक है, डाउनलोड हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट हमें चलना है आगे कि हमने इसको कैसे कैसे इंस्टॉल करना है। अच्छा, कुछ लोगों के मेरे पास कल मैं व्हाट्सएप में देखा था, मैसेज आया, इशू आया था कि कंट्रोल पैनल नहीं मिल रहा। एक्चुअली जो जैम्प का जब आप ओपन करते हैं ना, वही आपका कंट्रोल पैनल है, ठीक है। आप उसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वहां पे दो ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है। मतलब दो ही होंगे, मल्टीपल होंगे, एक होगा अपाची होगा, माई एसक्यूएल होगा, फाइल जीरो होगा, इस तरह का एक और होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, उसके आगे स्टार्ट के बटन आओगे जिन्हें, एक आपने ये देखें अपाची सर्वर और माई एसक्यूएल, इन दोनों के स्टार्ट को क्लिक करना है आपने, ठीक है।
क्लिक करने के बाद आपके ग्रीन जब वो इंडिकेटर वहां पे जाएगा तो सर्वर आपका रनिंग सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके आगे भी ऑप्शन होता है, इसके अंदर एक्टिव का ऑप्शन होता है, उसको भी क्लिक कर सकते हैं आप, तो आपके ब्राउजर पे डायरेक्ट ओपन जाएगा। नहीं तो आप अपने ब्राउजर पे जाके HTTP ये लोकल होस्ट ओपन करेंगे तो डायरेक्ट जो सर्वर आपका चल रहा है वही आपका जो है वहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, अपाची वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो अपना वर्डप्रेस है उसको आपने वहाँ पे करना है, वो कैसे करना है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। पहले आप मुझे बताएं कि कंट्रोल पैनल से वो दोनों आप स्टार्ट कर चुके हैं, आपको शो हो रहे हैं स्टार्ट के बटन, तो मुझे बताते जाएं, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट, स्टार्टेड हो गया। बाकी भी बता दें, मैं हम 5 मिनट वेट करते हैं, बाकी उनके जो स्टार्टेड पे आ जाएं, जिनका डाउनलोड हो गया वो इंस्टॉल पे लगा दें, उसे इंस्टॉलिंग के दौरान भी अगर कोई इशू आया तो मुझे गाइड करके बता दें, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। और जिन जिनका स्टार्ट हो गया है, वो यहाँ पे मैसेज कर देते हैं। कौन सा स्टेप रिपीट कर दूं? सेटअप के आगे इंस्टॉल करके दिखा रहा है। अच्छा, एक मिनट लीजिएगा मुझे। जी जी। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये बताई थी कि जिन जिनके पास वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया है, काइंडली उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, उस फोल्डर को, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हियर करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, ये एक्सट्रैक्ट विद फोल्डर में जो वर्डप्रेस आता है, ठीक है, वो करके पास रख लें, क्योंकि हमने वो फोल्डर जो है वो पूरे का पूरा जो है वो जैम के अंदर जहाँ पे आप सेव करेंगे वहाँ पे उसको HDDoc फोल्डर में पेस्ट करना होगा, ठीक है। अब ये करके अपने पास रख लें, बाकी फिर आपको मैं ये बताया था। एक मिनट लीजिएगा। ये अपाचे और PHP वो जो है वो ग्रे कलर के हुए हुए हैं या ब्लू कलर के हुए हैं? ग्रे कलर के हुए हैं तो ऑटोमेटिकली चेक होएगा, उसका कोई इशू नहीं है। बाकी उसके अलावा जो ओपन है उनकी वो है वो चेक होना चाहिए, अगर सारे हुए हुए ऑटोमेटिकली वैसे हुए होते हैं हुए हुए हैं, तो बस फिर नेक्स्ट करके आप आगे फॉरवर्ड कर दें।
आप में से किसी के पास अगर डाउनलोड है तो क्या वो अपनी स्क्रीन शेयर करते, क्योंकि मेरे पास आई थिंक सो ये डाउनलोड होने में टाइम लेगा, वरना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया था। किसी के पास है कोई विलिंग हो कि जो अपनी स्क्रीन शेयर करके सिर्फ ये दिखा दे कि स्टेप्स तक मैं इनको ऐड कर दूँ, वरना अगर मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा इसमें, तो ये इशू आ रहा है। या फिर ऐसा करते हैं, लेट्स डू अ थिंग, इसको होने देते हैं, मैं आपको प्रॉपरली बाकी स्टेप्स बताता हूँ कैसे करना है जिनके पास होगा, ताकि वो फर्दर मूव कर सके। ठीक है, और एट द एंड ऑफ टाइम जब हमारा लेक्चर एंड होने लगेगा, मैं बस तब तक ये हो जाएगा, मैं एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू दे दूंगा कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स आपको करने हैं। ठीक, आई थिंक दैट इज गोइंग टू सेव आवर टाइम, और जल्दी से जल्द बाकी स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे, तो जब वो वाला क्यूरी रिजॉल्व हो जाएगी तो हम इस पर चलेंगे। ठीक है, अगर सब इससे मुतफिक हैं तो थम्स अप कर दें, तो फिर ताकि हम आगे स्टेप्स से फॉरवर्ड करें। ठीक है, चले नेक्स्ट ये है कि अभी आपने यहाँ पे थे कि आपने डाउनलोड कर लिया, स्टार्टेड पे हो गया था आपका। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद आपके पास आपके ऑप्शन आ रहा होगा एडमिन का। एडमिन के ऑप्शन के ऊपर, एडमिन के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो जो लोकल जो माई एस2 या एडमिन का बटन आ रहा होगा उस पर कैसे क्लिक करेंगे, आपके ब्राउजर के ऊपर HTTP लोकल होस्ट का वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, वो जो ओपन हो जाएगा उसके ऊपर आपने क्या करना होगा, उस पर विदाउट एनी फिर वहाँ पे डेटाबेस अपना क्रिएट करना है। ठीक है, मैं आपको गाइड करता हूँ आगे स्लाइड्स के थ्रू भी। ठीक है, बाकी साथ साथ आपको बता भी देता हूँ। आप अगर उस पर क्लिक करके अब जब एडमिन का आपके पास ओपन होगा, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे आपने क्लिक करना है ऊपर टॉप पे, अगर वो लोकल होस्ट का ओपन करेंगे तो वहाँ पे जब आप लिखेंगे ना लोकल होस्ट स्लैश PHP एडमिन ओपन जाएगा, जिनका एक्शन से ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, एडमिन से, सॉरी, जिनका हो गया परफेक्ट, वहाँ पे वो न्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर डेटाबेस का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे डेटाबेस पे आपने अपना नाम लिखना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें, या तो अपना नाम लिख दें स्मॉल लेटर्स में, या वर्डप्रेस सिंपल लिखते हैं। ठीक है, जो आप इधर चाहेंगे, क्योंकि वही जो नाम लिखेंगे ना उसके थ्रू आपका जो है वो अपने ओपन होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सारे अपना पोर्टफोलियो बनाना सीख लें, कैसे हमने अपनी वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए बेहतर है कि अपना ही नाम वहाँ पे लिख दें, या जो आपको बेहतर है वर्डप्रेस सीखना है तो वर्डप्रेस कर दें। ठीक है, बाकी आपने मेरे ख्याल से ये अपने पास वर्डप्रेस डाउनलोड कर लिया होगा, मैं आपको थोड़ा सा ये बताया तो फिर उसके ऊपर आपको कर दिया। जैसे ही वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको जो जिप फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करके आप सेव कर लें। ठीक है, सेव करेंगे उसका आपका नाम फोल्डर वर्डप्रेस हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर वो पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको आपने वहां से कॉपी करना है। कॉपी करके अगर आपका देखिए जिनके पास डाउनलोड हो गया है जैम, वहाँ सी फोल्डर में अगर होया तो सी फोल्डर में जैम के नाम से आ रहा होगा, वो ओपन करें। उसके अंदर जाके देखेंगे HT डॉक्स आ रही होगी। ठीक है, विंडोज में, और मैक ओएस में एप्लीकेशन जैम्प और HT डॉक्स, यहाँ पे जाके आपने उस वर्डप्रेस के फोल्डर को पेस्ट कर देना, अपने इंटायर वर्डप्रेस के फोल्डर को। कैसे, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। आपने वर्डप्रेस डाउनलोड किया, डाउनलोड करके वो आपके पास डाउनलोड फोल्डर में सेव हो गया। ठीक है, मैक ओएस में भी ऐसे ही होता है, विंडोज में ऐसे होता है। उसको या तो कहीं और रखना चाहते हैं, कहीं और रख लें, नहीं नहीं तो क्या करें, उसको वो जिप फाइल होगी उसको एक्सट्रैक्ट हेयर करें, या उसको एक्सट्रैक्ट विद द फोल्डर वर्डप्रेस करें। अगर ऐसा करेंगे तो उसको ओपन करेंगे, उसके अंदर वर्डप्रेस का दोबारा फोल्डर पड़ा होगा, उसको आपने वहां से कट करना है या कॉपी करना है। ठीक है, अगर वर्डप्रेस अगर एक्सट्रैक्ट हियर करते हैं तो सिंपली उसको कॉपी करेंगे, तो उसके सारी फाइल्स आ रही हैं, कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप उसको जो है वहाँ पे पेस्ट करें। मुझे एक मिनट चीज़ चेक करना है, मेरे पास शायद वो पड़ा है वर्डप्रेस का, मैं आपको दिखा दूंगा फोल्डर होता कैसे वर्डप्रेस का। ठीक है, मुझे आप एक मिनट, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है वर्डप्रेस का फोल्डर है। ठीक है, पूरा इसके अंदर देखिए, अब ये मैंने क्या किया था एक्सट्रैक्ट, जैसे ये है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन आते हैं किस तरह। ठीक है, ये विंडो के अंदर आता है, एक आता है एक्सट्रैक्ट हेयर आता है जो कि फोल्डर यहीं पे का रहता है। ठीक है, और एक आता है, अगर आप इस तरह करेंगे तो इस तरह का फोल्डर रहेगा जिसके अंदर आपके पास वर्डप्रेस का पड़ा होगा। ठीक है, उसके अंदर ये डिफरेंट सारी इसकी फाइल्स पड़ी होंगी। ठीक है, ये मैंने खुद बनाई हुई ये नहीं होंगी, आपको सिंपल सा फोल्डर पड़े होंगे। ठीक है, ये सारी फाइल आपने क्या करना है कि इस पूरे फोल्डर को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके आपने जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है इसके अंदर के आपने जाना है अपने जो, या अपने जो विंडोज या मैक ओएस दोनों के अंदर आपने जैम के जगह, विंडोज के केस में सी में अगर आपने सेव किया तो सी में पड़ा होगा, और अगर मैक ओएस के केस में आपने
मैक ओएस आपके पास, तो फिर उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर जैम्प होगा, वहाँ पे HDDocs का फोल्डर आएगा, वो ओपन करेंगे, उसके अंदर जाके उसको आप सिंपली पेस्ट कर देंगे, बस और कुछ भी नहीं। वो वहाँ पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद आप उसको नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो है ना उस वर्डप्रेस को आप नाम चेंज करते हैं, जो डेटाबेस बनाया है उसको वहीं पे रहने दें। अगर आप इस वर्डप्रेस का नाम चेंज करके उसे माय वेबसाइट करते हैं, तो वो आप जब एक्सेस करना होगा तो माय वेबसाइट आपको एक्सेस होगी। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपका जो नेम है, जैसे मेरा साइम है तो वैसे साइम, ठीक है, वो कर दूंगा तो ये वो बन जाएगा, ठीक है। और ये URL है, इसके थ्रू आपने इसको एक्सेस करना है ताकि आप इसको अपने वहाँ पे जो भी सेटिंग का वो कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। वर्डप्रेस को आप उस डेटाबेस के अंदर डाउनलोड करना है, ठीक है। मैंने आपको ये भी थोड़ी देर पहले गाइड किया था कि यहाँ पे PHP एडमिन आई, इसके थ्रू जाके आप वहाँ पे न्यू डेटाबेस बनाते हैं, जो वहाँ से एडमिन के बटन पर प्रेस करके भी आपके पास आ जाता है, ठीक है। ये ओपन करके आप लेफ्ट साइड बार के ऊपर डेटाबेस टैब पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे क्रिएट डेटाबेस करेंगे आप, ठीक है। आप इंटर द नेम ऑफ योर न्यू, आप डेटाबेस का नाम रखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप वर्डप्रेस रखते हैं या कुछ और रखें, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो आप लिख के जैसे ही वहाँ पे से क्रिएट करेंगे, आपका एम्प्टी डेटाबेस के लिए क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप ऐसा करें अभी विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, पहले आप अपना जो है डेटाबेस क्रिएट करें, मुझे गाइड करें, मुझे इन्फॉर्म करें कि किस किस का हो गया, इसका नहीं हो रहा वो बताया, ताकि फिर फर्दर उसको देखेंगे क्या एरर आ रहा है वहाँ पे। हाँ वर्डप्रेस, बिल्कुल वर्डप्रेस डाउनलोड जो करते हैं ना वो सिर्फ हम लोकल होस्ट के लिए करते हैं, ठीक है। वरना वर्डप्रेस आपका जो है, आपकी जो होस्टिंग प्रोवाइडर होता है उसके ऊपर आप ऑटोमेटिकली आप वर्डप्रेस वाली ही होस्टिंग देते हैं। लाइक अगर आप मैं आपको पिक्टोरियल दिखा रहा हूँ, उस तरह देखने से ज़्यादा आपको आइएगा। सपोज कर अगर आप होस्टिंगर की आप वेबसाइट देते हैं, ठीक है। होस्टिंगर के ऊपर डेडिकेटेड वर्डप्रेस की अलग होस्टिंग है, और दूसरी क्या कहते हैं, सिंपल वेब होस्टिंग जो है वो सेपरेट है, ठीक है। आप उस पर अगर आप लेते हैं वेब होस्टिंग, तो वो आपकी जो बिल्ट इन वेबसाइट होगी थ्रू कोडिंग या उसकी जो, वो आप वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट वो लेते हैं होस्टिंग, तो उसकी ऐसी, देखिए आप देखें ना, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। ये आपकी होगी जिसके अंदर आपके पास ऑलरेडी इनकी होस्टिंग में आपका वर्डप्रेस डाउनलोड होगा। आपने सिंपली उस पर जाके वो अपना यहाँ पे आप सारा सेटअप करेंगे, ठीक है। इसका सेटअप जैसे जो मैं आपको लोकल होस्ट में बता रहा हूँ, जब करेंगे वो यहाँ पे क्या होता है, ये इनके भी अपाचे सर्वर होते हैं, उसमें भी कनेक्ट हो रहा है। जब परचेज करते हैं, ओपन करते हैं, वो सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते हैं। आप गाइड करते करते अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिस समय मैं यहाँ पे वो गाइड करूंगा ना अपने, जिससे आपने अपना रूट और पासवर्ड देना होगा, वैसे ही यहाँ पे भी आप अपना पासवर्ड और सर्वर का पासवर्ड लग देते हैं डेटाबेस का, और अपना पासवर्ड जो जिससे आपने अपना वर्डप्रेस का एडमिन लॉगिन करना है वो अलग यूजर नेम और पासवर्ड को देके वो लॉगिन करते हैं, फिर उसी के थ्रू आप जो है बार बार लॉगिन करते हैं। जो वर्डप्रेस का लॉगिन पेज है ना वो एक्सेस करने का होता है, जैसे सपोज करें एक वेबसाइट, मैंने आपको उस दिन भी शायद दिखाया था, दोबारा एक दफा दिखाया था। हमारी वेबसाइट है, जैसे सिंपल वेबसाइट ये वाली है, ठीक। bnzbuilders.com वेबसाइट है, ठीक है। ठीक है, इसको अगर ओपन करना है तो /WP एडमिन आप लिखेंगे, तो इसका जो लॉगिन पेज होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप बाकी वेबसाइट का मैं आपको क्लियर वेबसाइट का दिखाया तो जो है उसका पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये सिंपली मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम भी वेबसाइट दिखाई थी, ये सिंपल वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई, ठीक है। अब इस वेबसाइट का अगर हम, ये है होस्टिंग, होस्टिंग के ऊपर
ऑलरेडी डिप्लॉयड है, इसको एक्सेस करने का। अभी जो hobbytrainings.com है, ये वो है नाम है जो मैंने सेट किया है इसका, ठीक है। जो आप लोकल होस्ट में सेट करेंगे, जो मैं आपको भी बताता, जो आपने अपने वर्डप्रेस का नाम वहाँ पे चेंज करना है, ठीक है, ये वो होगा जिसके थ्रू वो ओपन होगा, ठीक है। वो जब हम उसे एच डॉक्स में सेव करेंगे ना, वहाँ उसका हम वर्डप्रेस का नाम जो चेंज करेंगे, वो नाम होगा जो डोमेन का नाम उसे कहते हैं, ठीक है। ये उसका हो गया। अब इसके हमने एक्सेस करना है इसके वर्डप्रेस डैशबोर्ड को, ठीक है, जिसके ऊपर वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हम डालेंगे जो हमने एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस ऑन द होस्टिंग हमने डाला था, आइदर इट इज ऑन एक्चुअल होस्टिंग और ऑन द लोकल होस्ट, ठीक है। वो डिपेंड करता है जिससे आप करें। आपको इसलिए लोकल होस्ट का बता रहा हूँ, इट इज डिफिकल्ट, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिकली आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लाजमी नहीं कि हर कोई जो है वो रियली होस्टिंग के ऊपर काम करो। जब आपको प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, आप फर्दर काम करना शुरू हो जाते हैं, फिर आपके पास आता है। लेकिन लोकल होस्ट का सबसे मेन तरीका ये है कि सपोज करें अगर आपकी लाइव में से मेरी लाइव वेबसाइट भी अगर है, तो इसी का एक मैं डुप्लीकेट बना के लोकल उसमें सेव कर सकता, ताकि अगर मैंने कोई भी चेंजेस करनी हो तो मैं डायरेक्ट उसके ऊपर करके पहले टेस्ट कर लूँ, वेरीफाई कर लूँ, क्योंकि उस पर अगर कोई इशू हो तो मैं, क्योंकि ये अगर इस पर डायरेक्ट इशू हो जाए तो क्रिटिकल एरर आ जाएगा, तो ये दोबारा ओपन हो जाएगा। फिर इसकी फर्दर एरर्स को वेरीफाई कर, तो इसको चेक करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे फिर मुझे प्रॉपर अगर सपोज कि मैंने होस्टिंग ली है तो फिर तो इजी है, लेकिन अगर किसी और की होस्टिंग है तो मुझे उनसे आके कांटेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें कहना पड़ेगा कि यहाँ पे जाके ये चीज़ आप वेरीफाई ऑन करें, ताकि मैं डिबग लॉग चेक करूँ यहाँ पे इशू आ रहा है, फिर उसके अगेंस्ट जो भी उसकी प्रिवेंशन है वो उनको बताऊँ, ऑन मीटिंग करवाऊँ, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेहतर होता है कि आप पहले अपने लोकल होस्ट पे वेरीफाई कर लें, टेस्ट कर लें, रनिंग कंडीशन में ले आए, फिर आप इसको जो है एक्चुअल पे डिप्लॉय करें, ठीक है। ये है। अब इसको ओपन करने का सिंपल सा, यहाँ पे आप डालेंगे /wp admin लिखेंगे, आपके पास इसका जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप सिंपली अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करेंगे और इसका जो मेन डैशबोर्ड है वो ओपन है। अभी देख सकते हैं आपके लॉगिन का पेज जो है वो यहाँ पे ओपन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये होता है जो मेन इसके ऊपर करते हैं। जब आप लोकल होस्ट पे एक दफा सब कुछ कर लेंगे, तब भी आपने यही लिंक अपना लिख के आप लोकल होस्ट स्लैश लिखेंगे, आगे /wp admin लिखेंगे, आपको वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एंटर करते हैं इसको, ठीक है, ताकि आप उसे ओपन, ठीक है। ये वो हो गया जो आपने इसको क्वेश्चन पूछा था। बाकी इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है जिसके पास? अच्छा, मेन मैंने ये पूछा था कि आपने अपने पास डेटाबेस क्रिएट कर लिया या नहीं किया, वहां से स्टार्ट करके ये मुझे बता दें। ये चीज़ तो मैं आपको बाद में दिखाता रहूंगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में जा रहे हैं आगे क्योंकि मेन काम हमने इसी के ऊपर ही करना है। मैं आपको यहीं से देख के किसी चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पे ये चीज़ होती है, यहाँ से करना है, तो वो तो हम करते रहेंगे। इनका डेटाबेस क्रिएट हो गया है, जिन्होंने अपने वर्डप्रेस को एच डॉक्स के अंदर पेस्ट कर दिया, वो मुझे यहाँ पे मेंशन करते जाएं, ताकि मैं हम फर्दर आगे मूव कर सकें। आई जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। जिनका होता जाए वो यहाँ पे मेंशन करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, जिनका रह जाएगा वो फिर करके बाद में उनसे हमें अपडेट ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, हुरिया, मैं आपको क्वेश्चन एक्चुअली समझा नहीं कि हाउ विल इट बी क्रिएटेड, डेटाबेस की आप बात कर रही हैं, कैसे क्रिएट होगा? ठीक है, डेटाबेस का मैं एक दफा दोबारा आपको बताया था।
आप मुझे ये बता दें ऐसे टेक्स्ट में मैसेज है कि आपने वो माई एसक्यूएल और वो स्टार्ट पे क्लिक कर दिया था आपने? ठीक है, परफेक्ट है। उसके आगे आपको माई एसक्यूएल के आगे आपको एडमिन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, उस पर आप क्लिक करें, आपके पास ब्राउजर पे PHP एडमिन जो है वो ओपन हो जाएगा। वो ओपन हो जाए मुझे बताइएगा। ओपन हो गया आपके पास? अगर वहाँ पे ओपन हो गया तो वहाँ पे आप अगर जाए ना, टॉप पे आ रहे होते हैं आपके पास डेटाबेस के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। आप मुझे देखिएगा, वो पूरा पेज ओपन होगा जिसमें डिफरेंट से ऑप्शंस आ रहे होंगे आपके पास। मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ ताकि आपको बेहतर पता चले वो कहाँ पे वो पड़ा हुआ है, ताकि आप वहाँ पे देख सके। अब देखिए, अगर आप वहाँ पे देखिए तो टॉप पे आपकी जो मेन स्क्रीन है, एक तो साइड बार ना, साइड बार के अलावा देखिए डेटाबेस लिखे होंगे, एसक्यूएल लिखा होगा, स्टेटस लिखा होगा, यूजर अकाउंट लिखा होगा, एक्सपोर्ट लिखा होगा, इंपोर्ट लिखा होगा। ठीक है, सेटिंग्स लिखे होंगे, रेप्लिकेशन लिखी होगी, वेरिएबल्स हो गए, चार्ट सेट्स होंगे, चार्ट सेट्स, इंजन्स और प्लगइन्स हो गए। ठीक है, फिर डेटाबेस पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपके राइट साइड पे जहाँ PHP माई एडमिन लिखा हुआ है, उसके नीचे आपका न्यू का ऑप्शन होगा। न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू डेटाबेस बनाने की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे ओपन होगी तो आप वहाँ पे ऐसे, अगर आप डेटाबेस पे सिर्फ डेटाबेस पे क्लिक भी करते हैं ना तो वहाँ पे क्रिएट न्यू आ जाता है आपके पास, लेकिन अगर साइड बार भी क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा। वहाँ पे क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन होगा, नीचे वो आ रहा होगा आपके पास, लिखा होगा फर्स्ट दो दो आपके पास आ रहे होंगे, टाइप इनपुट एरियाज आ रहे होंगे जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपने क्या करना है, अपने वो जो क्रेडेंशियल्स है वो आपने इंटर करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपने डेटाबेस को कोई ना कोई नेम देना है। ठीक है, आप उसे वर्डप्रेस भी दे सकते हैं, आप उसे कोई और देना चाहे वो भी दे सकते हैं। अगर आप अपना वो बना रही हैं, जिसे कहते हैं हम अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहती है, तो आप अपना नेम भी उसे दे सकते हैं। ठीक है, वो देने के बाद आप सिंपली क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। उसको कैसे चेक करते हैं कि आपके लेफ्ट साइड बार के ऊपर ही जहाँ पे न्यू का ऑप्शन, वहीं पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन स्कीम आ रही होती है, माई एसक्यूएल आता है, परफॉर्मेंस स्कीम आ जाता है, माई PHP माई एडमिन आता है, टेस्ट आता है, और उधर ही नीचे टेस्ट नीचे या कोई और ऑप्शन होंगे तो वहीं भी नीचे आपका वर्डप्रेस जो है या जो भी आप नाम देंगे वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, वो शो हो जाएगा तो वो आपका डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली अपने वर्डप्रेस की फाइल को htdocs में जाके आपने पेस्ट करना होगा। वहां पे उस जो फाइल जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया था कि वो कौन सा फोल्डर होगा वर्डप्रेस का। ठीक है, पूरा फोल्डर करेंगे, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस ही रखना चाहते हैं तो वर्डप्रेस रख सकते हैं, कोई और देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब आप कर चुके हैं तो काइंडली यस कह दे, ताकि फिर हम इससे आगे बता सके कि हमने उस पे, अब सिंपली हमने ये सब हो गया, हमने सिर्फ और सिर्फ अपना वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड करना है। तो अगर ये हो गया तो मुझे बता दें। जी, सिंपली आपने जैम फोल्डर में जाना है, वहाँ पे htdoc के नाम से होगा फोल्डर, ये मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था। अम, एक मिनट। ये देखिए, htdocs के नाम से आपके पास वहाँ पे आ रहा होगा फोल्डर जैम के अंदर। वहां पे जाके आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, वहां पे पेस्ट करेंगे तो आपका जो है ये टोटली जो है वो बस सिंपल पेस्ट करके उसका नाम आपने चेंज करना है। ठीक है, फिर बाकी प्रोसेस उसका हम बाद में देखेंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको? आई थिंक सो, मेरे ख्याल से अभी हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अब आई थिंक सो समझ आ गया कैसे इसको चलना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। अब इसके बाद हमने इसको वर्ड पर कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, सिंपली अगर आपको मैं यहाँ से अब आगे गाइड करता हूँ। ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस में अपना नाम रख दिया आपने, फिर वर्डप्रेस का फोल्डर जो था वो जैम के htdocs फोल्डर में आपने पेस्ट कर दिया। मेन स्टेप आपने सारे कर दिया, अब हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। ठीक है, हमें कैसे करना है, हमें अपने ब्राउजर में जाना है, ब्राउजर में जाके आपने लिखना है http localhost wordpress। ठीक है, ये वो नाम होगा जो आपने नाम रखा होगा अपने वर्डप्रेस फोल्डर का उस htdocs के अंदर। ठीक है, जिसने वर्डप्रेस रखा है वो सिंपल ये यूआरएल डाल के ओपन कर लेगा, जिसने कोई और नाम रखा है वो https लोकल होस्ट के बाद वो नाम इंटर करके स्लैश डाल के उसको ओपन कर लेगा। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे, आपका जो
वो है सेटअप विजिट है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले वो आपसे लैंग्वेज का पूछेगा, आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। वो नॉर्मली इंग्लिश ही सिलेक्ट हुई होती है, इंग्लिश सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी वो आपसे डेटाबेस कनेक्शन डिटेल्स मांगेगी। ठीक है, वो आपने लिखनी है। डेटाबेस नेम वो होगा जो आपने नेम वहाँ पे लिखा होगा। जैसे यहाँ पे है डाटा WordPress_DB। ठीक है, डीबी का आप देंगे ऐसे ताकि वो पता चले कि डेटाबेस है। ठीक है, आप लोगों के पास मुझे ये बता दें, ये डेटाबेस डीबी का मैं आपको बात बताता हूँ। पहले मुझे बता दें लैंग्वेजेस तक किसके पास ऑप्शन अवेलेबल आ गया है, लैंग्वेजेस सिलेक्ट करने का ऑप्शन जिसके पास किसके पास आ गया। ठीक है, बाकी भी जो कर रही है वो करके यहाँ पे डन इसी तरह लिखते जाए। बाकी किसी को कोई इशू आ रहा है इस वजह से अभी तक हुआ नहीं है तो काइंडली वो भी बता दें ताकि उसको यहीं पे रिजॉल्व करें ताकि फर्दर मूव कर सकें हम। ऐसा तो किसी को कोई इशू नहीं आया, चले फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा हमने सब कुछ कर लिया। अब हमने क्या करना है, सिंपली जो है वो अपना बनाना है। ठीक है, डेटाबेस को बनाना है। आगे करेंगे, आपने ये ओपन कर लिया, वहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, लेट्स गो का एक ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे। आगे डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस का नाम देंगे आप सिंपली वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस डीबी से लिखा है जो वर्डप्रेस डीबी की तरह सेव करेगा। आपका जो भी नाम होगा आप वो लिखेंगे। अगर आपने सिंपल वर्डप्रेस लिखा तो आप डेटाबेस का नाम सिंपल वर्डप्रेस लिखेंगे। अगर आपने वर्डप्रेस अंडरस्कोर कुछ और लिखा आप वो पूरा नेम जो भी हो आपके डेटाबेस का वो वहाँ पे एंटर करेंगे, क्योंकि आपकी जो भी फाइल जो भी वर्किंग होगी वो इस डेटाबेस में सेव होगी। वो लिख दिया। यूजर नेम आपका रूट हो। ठीक है, ये डिफॉल्ट होता है यूजर नेम, ये आपका सेम रहता है। ठीक है, पासवर्ड आपने लीव कर देना, उसमें आपको कुछ भी इंटर नहीं करना। ठीक है, डेटाबेस होस्ट आपका लोकल होस्ट होना चाहिए, वो ऑलरेडी लिखा होगा, नहीं होगा तो उसे लोकल होस्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, टेबल प्रीफिक्स जो WP_ है ये वैसे के वैसे ही पड़ा होता है। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना आपको। ठीक है, क्योंकि आप इस पे काम करें वो चेंज वो बात की बात होती है। अगर आप इसे चेंज करेंगे तो फिर आपने जो लॉगिन करने का है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने दिखाया था ना आपको WP एडमिन लिखा था कि वो लॉगिन का पेज आया था, तो फिर आपने जो यहाँ पे सेट किया होगा वो लिख के आप वहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ये करने के बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे, रन द इंस्टॉलेशन, आपका जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन थोड़ा टाइम लेगी, टाइम लेने के बाद जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी आपसे वो पूछेगा कि अपने साइट टाइटल अपनी वेबसाइट का नाम लिख दें। वो आप कोई भी नाम लिख दीजिएगा। जैसे अगर मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहा तो मैं अपना साइम जहांगीर मुगल के ऊपर नाम लिख दूंगा, साइम मुगल के ऊपर ऐसा कर दूंगा। आप में से कोई है वो ऐसा लिख सकता है, कोई अपनी कंपनी की वेबसाइट बनाता है तो वो ऐसा लिख देगा, जैसे कंपनी @ समथिंग करके कोई भी वो एंटर करेगा। ठीक है, आप डिजायर यूजर नेम देंगे, एडमिन देना चाहेंगे तो एडमिन देते हैं। आप अगर कोई और नाम देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं, जो भी आप उसे यूजर नेम दे देते हैं, ये आपकी मर्जी का। इसी तरह पासवर्ड आपने सेलेक्ट करना है। अगर पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट करेंगे तो वो परफेक्ट, अगर वीक करेंगे तो नीचे चेक करना होगा आपने, ये अलाउ वीक पासवर्ड का चेक को क्लिक करना होगा ताकि वो फिर आपको कोई इशू ना दे। आपने अपनी ईमेल लिखनी है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज के लिए, ताकि अगर कोई भी इशू हो तो आपकी ईमेल के ऊपर वो ईमेल आ जाए। ठीक है, वो आप अपनी एक्चुअल ईमेल यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, सर्च एंड विजिबिलिटी के ऊपर आपने आप जो है ना, क्योंकि लोकल होस्ट पे कहते हैं इस केस में आप जो है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग द साइट करते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी वो लाइव हो। ठीक है, आपकी केस ना लाइव पे कोई इशू नहीं पड़ेगा, वरना फिर लाइव पे जो है वो क्लैशेस आ सकते हैं। ठीक है, ये करके आपने क्लिक इंस्टॉल वर्डप्रेस पे करेंगे, आपको जो है वो आपके पास एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। आपके पास लिंक आ जाएगा जिसके थ्रू आपने डैशबोर्ड पे से न्यू वर्डप्रेस के जो न्यू डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब उस पर आपसे अगर क्रीडेंशियल्स मांगेगा तो आपने वही एंटर करना है जो यहाँ पे अपने यूजर में पासवर्ड लिखा है वो एंटर करेंगे, आपके पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है,
डैशबोर्ड ओपन करने के लिए जो मैंने आपको लिंक बताया था, जो मैंने आपको पिक्चोरियली दिखाया हुआ था। अब आपके केस में यहाँ पे क्या लोकल होस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लोकल होस्ट के थ्रू जैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। वरना मेन वेबसाइट के केस में ऐसा नहीं होता। आप सिंपल वेबसाइट का नाम लिखते हैं स्लैश, वो पीछे से खुद ही ऑटोमेटिकली ब्राउजर जो होता है वो HTTPS को कनेक्ट करता है। अब आपके केस में HTTPS भी नहीं है, क्योंकि ये मेन ब्राउजर के ऊपर नहीं चला, जो इसके साथ वो SSL सर्टिफिकेट भी कनेक्ट करें। आगे बताऊंगा आपको मैं कि SSL सर्टिफिकेट क्या होता है। मोटा मोटा ये बता दूं कि SSL सर्टिफिकेट एक्चुअली वेबसाइट की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए होता है, ताकि ये ब्राउजर्स को या अवधवर तमाम इंटरफेस के पता चले कि ये वेबसाइट जो है ये SSL सर्टिफिकेट है, इस पर कोई भी हैकर जो है डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए SSL होता है, क्योंकि आप ये लोकल उस पर कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस हो रहा है, तो इस पे SSL की कोई इस तरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। ना ही इस पर आप लगा सकते हैं। जैसे ही आप इसके थ्रू एक्सेस करेंगे, वही मैंने आपसे कहा कि वर्डप्रेस को आप रिप्लेस करते हैं उस नाम से जो आपने एक्चुअली अपने उस फोल्डर का एच वहाँ पे आपने सेव किया होगा, ठीक है। वो करेंगे आप इसे अपने डैशबोर्ड वर्डप्रेस डैशबोर्ड को ओपन करेंगे, वहां पे आपको वो चीजें शो हो जाएंगी जो मैंने आपको दिखाई थी। अब यहाँ तक का था हमारा सारा आज का स्टेप। स्टेप 1 में मैंने आपको जैम्प डाउनलोड करवा दिया, ठीक है, उसको इंस्टॉल करवा दिया, वो डाउनलोड वर्डप्रेस डाउनलोड करवा के उसको कनेक्ट करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने लॉगिन करने का भी प्रोसीजर जो है वो समझ लिया। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि किस किस के को अभी भी इशू आ रहा है, ठीक है। आपने कहीं पे अपना जो, एक मिनट में मैं ये वन बाय वन आपको जो है वो रिप्लाई करता हूँ। मुझे ये बता दें, आप लोगों ने जो नाम रखा था अपने डेटाबेस का, वो आपने क्या रखा था? वो वर्डप्रेस अंडरस्कोर डीबी रखा था या सिंपल वर्डप्रेस रखा था? अगर सिर्फ सिंपल वर्डप्रेस रखा था तो सिंपल वर्डप्रेस इंटर करें, ठीक है। जो जो मेंशन किया था वही इंटर करें वहां पे। कहीं नहीं, किसी के पास जो एरर आ रहा है वो मुझे शेयर करके दिखा सकता है? तो ये एक प्रेजेंट करके मुझे दिखाए, मैं चेक करता हूँ। कोई फीलिंग नहीं है दिखाने के लिए या? ठीक है, परफेक्ट। मुझे पहले आप वो दिखाएं जो आपने अपने लोकल होस्ट में जो उसका सिलेक्ट किया है। देखिए यहाँ पे आपने वर्डप्रेस अंडरस्कोर डीबी सिलेक्ट किया, यही वाला एंटर करें वहाँ पे। दिखाएं जरा, यही एंटर किया या कुछ और एंटर किया? अच्छा, वहाँ पे जाके इसको सिंपल वर्डप्रेस करके एक दफ़ा चेक करें। इसको आप इसको रीनेम करें। इस पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट करें, डिलीट करके न्यू बनाएं। अब ऐसा करें ना आप, डेटाबेस में यहाँ पे न्यू बनाएं जी। सिंपल ऐसे वर्डप्रेस का नाम दें और क्रिएट करें, ठीक है। अब ये वहाँ पे आप एंटर करें, वहाँ पे हार्ड कोडेडली खुद लिखें वर्डप्रेस, कॉपी पेस्ट ना करें। ठीक है, इस तरह से वो ऑटोमेटिक जो आप अंडरस्कोर डीबी करें ना, वो ऑलरेडी जो है वो ऐड करें, ठीक है। इसी तरह सारे कर लें, सबका हो जाएगा, ठीक है।
जिनका जैसे जैसे होता जाए वो इन्फॉर्म करते जाएं थ्रू टेक्स्ट या थ्रू थम्स अप, ताकि फिर हम जो है आपको बाकी जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा जी, एक चीज़ और मैंने पूछी थी, जिनको अभी भी इशू आया था जैम्प इंस्टॉल करने में, काइंडली वो दोबारा मुझे मैसेज करके स्टिल अभी आ रहा है आपको या अभी इशू नहीं आ रहा? सबके पास जैम्प डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, और वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, उस पर डेटाबेस बन रहे हैं सबके, और ये फिर वर्डप्रेस वाला सारा प्रोसेस किए किसी सबने? ठीक है, कोई मसला नहीं। आप ये रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी आपके साथ, इसमें आपको एक वो हमें दिखा दिया है तो उससे आप दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है? फर्दर अगर मेरे पास हो गया एट द एंड तो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी सबके पास चल रहा है, यहाँ तक सबके पास लॉगिन हो रहा है वर्डप्रेस उनका, जिन जिनके पास इंश्योर हो गया है और वो वर्किंग सारी हो गई है, काइंडली वो अपना बता दें यहाँ पे। आपने अपना हार्ड कोडेड वानिया लेके आपने चेक किया? वानिया सिंपल वानिया स्मॉल लेटर्स में, कोई उसमें अंडरस्कोर वगैरह इस तरह का तो ऐड नहीं किया आपने? और अभी भी इशू आ रहा है आपके पास या वानिया, या अभी भी चल रहा है आपका? काइंडली अगर आप आप शेयर करके मुझे बता दें। ठीक है, मुझे पहले आप ना वो दिखाएं अपना जो आपका डेटाबेस है, डेटाबेस वो जहाँ पे ओपन है, पीएचपी वाला डेटाबेस, ये चवानिया आपने बनाया, ठीक है? ओपन कीजिएगा इसको जरा। उसको ना उस पूरे लिंक को इसी सेम ब्राउजर में एक दफ़ा ओपन करके देख करें जरा। एडमिन रूट देना है आपने, तभी इशू आ रहा है आपके पास। स्मॉल में ROOT रूट। मैं ये कह रहा हूँ कि एडमिन नहीं लिखना आपने, सिंपल रूट, ये ROOT। जी जी। जी जी, पासवर्ड को छोड़ दें, पासवर्ड कुछ भी ना दें, पासवर्ड को ना दें, बस सिंपल सबमिट करें। ये हो गया आपका। अच्छा, PHP की डाउनलोड फाइल में क्या ओपन करना था? दैट्स इट गॉट मिस। वो एग्जाम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमने वर्डप्रेस पेश किया था, उसकी बात कर रही हैं आप? आमिना, आपसे मैं कह रहा हूँ जो आपने कहा PHP डाउनलोडेड फाइल में क्या ओपन करना था, या लिंक की बात कर रही हैं आप? डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए ना आपने ओपन करना होता है, आपने एग्जाम का वो जो मेन है वो ओपन है आपके पास, जहाँ पे आप स्टार्ट स्टार्ट पे क्लिक करती हैं, माई एसक्यूएल के आगे एडमिन का बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर नहीं तो लिंक मैं आपको दिखाया तो कौन से वाला है, ये वाला लिंक है, http://localhost/php/myadmin/ ये क्लिक करेंगी तो आपके पास वो सारा ओपन है, जहाँ पे जाके आपने डेटाबेस जो है क्रिएट करना है, वहां पे जाके आप डेटाबेस के टैब पे क्लिक करेंगी, क्रिएट डेटाबेस के अंदर आप जाके अपना नाम सिंपली एंटर करेंगे, नाम एंटर करने के बाद आप वहां जब क्रिएट पे क्लिक करेंगी तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? आई थिंक सो, ये अभी आपको क्लियर है कि कैसे करना है इसको? मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे एक दफ़ा चैट में मेंशन भी करता हूँ लिंक को, ताकि जिसको इशू हो वो यहाँ से सिंपली पेस्ट कॉपी पेस्ट कर ले, ठीक है?
ठीक है, यहाँ मैंने पेस्ट भी कर दिया इसके थ्रू भेजता और वो अगर आप सिंपल वहाँ पे एडमिन पे क्लिक करेंगे तब भी वो हो जाएगा। ठीक है, दोनों केस में हो जाएगा। और सबके पास अब आई थिंक सो सबके पास वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया होगा और वो लॉगिन भी हो रहा है। एनी वन एल्स जिसके पास अभी भी कोई इसके बाद स्टेप में कोई इशू आ रहा है, ताकि इसको हम यहीं पे आज ये कंप्लीट कर दें, ताकि फर्दर हम मेन वर्डप्रेस के ऊपर इसके बाद जो कल या परसों जो लेक्चर्स होने हमारे उसके ऊपर हम फोकस करें, क्योंकि आज आई डोंट थिंक सो कि हम लेक्चर 2 के ऊपर प्रॉपर कर सकें। एक दफ़ा सबका इधर हो जाए फिर हम ताकि सबको साथ लेके चलें। तो मुझे बता दें अभी किस किस का हो गया, किसको स्टिल इशू आ रहा है। सबके पास हो गया, सबके पास सही चल रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर मैं आपको अब कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, मैं आपको एक ओपन करके दिखाता हूँ वर्डप्रेस किस तरह का दिखता है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसकी बताता हूँ, कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि फिर हम करते हैं। ठीक है, मैं स्लाइड्स भी ओपन करता हूँ दूसरी वाली। जी जी, कीजिएगा शेयर, मैं चेक करता हूँ। जी शेयर करें आप, मैं देख। जी शेयर करें आप अपनी स्क्रीन। ये डेटाबेस में ना, ये आप डेटाबेस का कह रहे हैं, इसके अंदर अभी आपने पासवर्ड अपना एंटर नहीं करना और इसका यूजर नेम रूट होगा। अभी मैंने वो वानिया को भी कर दिया था, इसमें ये इशू आ रहा है। पासवर्ड रिमूव कर दें, यूजर नेम रूट कर दें। अगर ये डेटाबेस में यही वर्ड ये आपका चल पड़ा है। ठीक है, वो जो आप इंटर करें ना वो आपने इसके बाद करना है जब आपका वर्डप्रेस स्टार्लिंग इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको एक दफा दोबारा स्टेप दिखा देगा, ये आप आपने बना दिया। आप उसके बाद एंड पे जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जाएंगे तो जब जब आप इस के थ्रू भी कर रहे हैं ना वर्डप्रेस इंस्टॉल, सारा आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब जैसे रन इंस्टॉलेशन किया है ना, उसके बाद वो आपसे साइट टाइटल और यूजर नेम आएगा, तब आपने वो इंटर करनी है चीजें अपनी। ठीक है, तब आप पासवर्ड इंटर करेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, अभी किसी के और के पास कोई भी और कोई क्यूरी कोई इशू आ रहा हो रिलेटेड ऑल द सेटअप जो अभी तक हमने यहाँ पे सीखा है, तो काइंडली वो बता दें ताकि हम फर्दर उसको देख सकें। बाकी जिनका भी जिनके पास स्टार्ट इंस्टॉल होता गया वो साथ साथ करते रहेगा और स्टेप्स देख लेगा। आई थिंक सो इस वीडियो में इस लेक्चर में आज के दिन हमने लाइफ भी इश्यू रिजॉल्व किए हैं, तो किसी को मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अगर ये वीडियो ये लेक्चर देख के कोई किसी को इशू आए। ठीक है, लेकिन स्टिल अभी भी किसी को कुछ आ रहा है वो यहीं पे एड्रेस कर लें, यहीं पे हम उसको ऑन द ड्यूरिंग द लेक्चर इसको रिजॉल्व कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी इसको आज करे कंप्लीट करे, कल का दिन लगा के, ताकि जब कल हम लेक्चर वगैरह स्टार्ट करें तो उस दौरान हमारे पास कोई भी ऐसा ना हो आप में से जिसके पास ये इनिशियल सेटअप ना होया हो, क्योंकि अगर इस तरह पे डिले आ जाएगा और आप तो जो मेन वर्डप्रेस सीखने की तरफ है वहां पे आप नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अभी जिनको कोई भी और कोई क्वेश्चन है वो कर दे ताकि फिर मैं फर्दर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ताकि ये करने के बाद आप कुछ रिसर्च और करना स्टार्ट करें वर्डप्रेस के बारे में। ठीक है, ताकि मैं कुछ चीजें आपको और बता सकूं लेक्चर 2 के ऊपर से। मेन लेक्चर 2 हम दोबारा से कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ मैं उसके बारे में। ठीक है, तो अगर किसी में कोई क्वेश्चन है वो मुझे अभी बता दें, हम उसको रिजॉल्व करते हैं। अगर नहीं है मैं तो 2 मिनट आपको क्वेश्चंस का वेट करता हूँ, फिर अगर नहीं आता तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर 2 का जो मेन हमारे पास उसकी स्लाइड्स है वो आपको दिखाता हूँ, उसको ओवरव्यू देना स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है,
जी जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी और इस बार रिकॉर्डिंग में वॉइस भी होगी इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं आएगा। और प्रॉपर रिकॉर्डिंग आपके साथ ये जिससे लास्ट टाइम शेयर हुई थी इससे भी दोबारा भी शेयर हो जाएगी। आप सब वहां से जाकर जिनको जो जो इशू होगा या उसको देखिएगा और एक दफा लाजमी दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आपसे तो लिए जाएंगे तो हो सकता है मैं किसी से पूछ लूँ कि मुझे स्टेप बाय स्टेप बता दें, या किसी से टेक्स्ट में लिख के भेज दें कि किस तरह आपने मूव करना है, ताकि क्योंकि आप बाद में जब आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे जाएंगे ना, सपोज करें आप एक कंपनी की तरफ दूसरी जाते हैं, तो उस केस में आपके पास क्या होता है, आपने न्यू डेटाबेस बनाना पड़ेगा और उस पर न्यू वर्डप्रेस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, न्यू नाम से, और वो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली एंड आप संभालने में आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसका ये फायदा होता है। बाकी आपका ये क्वेश्चन था कि वर्डप्रेस फोल्डर को कॉपी करके कहाँ पेस्ट करें। वर्डप्रेस फोल्डर को आपने कॉपी करके जैम, आपने अगर जैम को सी ड्राइव में सेव किया, आप सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर आपके पास वहाँ पे जैम्प आपको शो होगा, अगर नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पे जैम्प, तो वहाँ पे शो हो जाता है होगा। उसके अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जाके उसके अंदर एच टी डॉक्स, HTDOCS डॉक्स के नाम से आएगा, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट करना है। मैं आपको एक दफ़ा वो दिखा भी देता हूँ। इस तरह का लिंक होगा आपके पास, ठीक है। ये आप वहां पे जब जाएंगे, आपने उसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपके पास अगर विंडोज है तो विंडोज में अगर आपने सी में उसको इंस्टॉल किया स्टार्टिंग में, सी ड्राइव ओपन करेंगे, जैम फोल्डर का वो ओपन करेंगे, वो ओपन करके आप सिंपली HDDocs का फोल्डर ओपन करके वहां पे जाकर उसको पेस्ट कर देंगे। अगर मैक ओएस है तो आप एप्लीकेशन में जाएंगे, वहां पे जैप में जाएंगे, जैप में जाकर HDDocs के फोल्डर ओपन करेंगे, वहां पे जाकर उसको आप पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट, सिंपली ये करेंगे। ये करने के बाद वहां पे आप उसको रीनेम कर सकते हैं। आप वर्डप्रेस को वर्डप्रेस ही रहने देते हैं तो वर्डप्रेस ही रहने दें, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं नाम, आप उसको चेंज करेंगे, बट मेक श्योर जो उसका आप नाम लिखेंगे, आपकी जब वर्डप्रेस एक्सेस करना होगा तो उसके लिए आपको वही नाम वहां पे इंटर करना पड़ेगा। सपोज करें आप उस वर्डप्रेस का नाम माय वेबसाइट करते हैं, तो आप लोकल होस्ट माय वेबसाइट लिखेंगे /wp एडमिन लिखेंगे, तब जाके आपका वो लॉगिन होगा, ठीक है। जो एट द एंड मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे ये देखें, आपने वहां पे अगर इसका वर्डप्रेस का जगह माय वेबसाइट लिखा है तो माय वेबसाइट लिखेंगे, अगर आपने अपना नाम लिखा है तो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपने कोई भी और चीज लिखी वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जब एडमिन लिखेंगे स्लैश डालेंगे तो आपकी वेबसाइट का जो लॉगिन पेज है वर्डप्रेस का वो ओपन होगा, जहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप उसको एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। इस तरह आप उसको ओपन कर सकेंगे। आई थिंक सो अभी ये बात क्लियर होगी कि सबको कैसे अपने करना है। कोई और किसी को किसी जगह पे किसी स्टेप पे कोई इशू आ रहा है या स्टेप समझ नहीं आया, दोबारा पूछे, हम उसको दोबारा रिजॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि यहाँ से आज के लेक्चर के एंड करने से पहले पहले सबके पास ये डाउनलोड हो चुके हों, इंस्टॉल हो चुके हों, वर्किंग कंडीशन में हो। जिनके पास नहीं हो एटलीस्ट उनको इतना आइडिया हो कि कौन से स्टेप्स करने हैं, ठीक है। एनीवन एल्स जिसको कोई क्वेश्चन हो? मेरे ख्याल से सबका अभी तक हो गया, तो मैं आपको फिर जो लेक्चर शुरू जो हमारा मेन लेक्चर था जो हमें जाना था, तो उसके ऊपर आपको ओवरव्यू देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मेन जो लेक्चर 2 हमारा है, आर यू ओके विद इट? शुड आई स्टार्ट द लेक्चर 2 जो मेन हमने जिसका मेनली हम कल करेंगे, लेकिन कुछ और भी दे देता हूँ। अगर सबकी तरफ से ओके है तो थम्स अप मुझे कुछ कह दें, मैं ताकि स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, लेट्स गो। चलें, ये हमारे पास था मेन लेसन 2 था जो हमने वर्डप्रेस डेवलपमेंट के ऊपर स्टार्ट करा, ठीक है, कि एक्चुअली वर्डप्रेस होता क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए, मुझे बता दें कि सबके पास अभी ये मूवमेंट और वेबसाइट जो है प्रॉपरली विजिबल है और सबके पास शो हो रही है मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, मेन ज़रा डिटेल में नहीं जाते, मैं आपको सिर्फ जो है वो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये बेसिक बेसिक कैसे है ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है।
डैशबोर्ड हमारे पास एक्चुअली वो चीज़ है जिसके ऊपर आपके पास तमाम चीज़ें इंफॉर्मेशन जब भी आपने ओपन करना है उस पर डैशबोर्ड आएगा, वहां से आपने ओपन करके अपना करना है। कोई पोस्ट बनानी है आपने, वहीं पे डैशबोर्ड के ऊपर पोस्ट का ऑप्शन आता है, पोस्ट पे क्लिक करते हैं, पोस्ट न्यू पोस्ट आप क्लिक कर सकते हैं। तो न्यू पेज बनाना है आपने, वहीं पे नीचे पेज का ऑप्शन आता है, पेज अलग से आपने अपने वेबसाइट पे कोई पिक्चर कहीं पे डालनी है, उससे पहले आप वो पिक्चर अपनी मीडिया के फोल्डर के अंदर वहां पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की सारी डैशबोर्ड के ऊपर अब आती है। आपने वेबसाइट का नेम सेट करना है, वेबसाइट के नैव बार के मेन्यू सेट करने हैं, वो भी डैशबोर्ड के अंदर ऑप्शन आते हैं, उसके अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं वो आपको बारी बारी आपको हम जो प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट होगा बता देंगे। ठीक है, यहाँ से आपकी सारी सेटिंग होती है, सारी जो इनिशियल है आपका वेबसाइट का वो यहाँ पे सारा एक तरह से आपकी वेबसाइट की जो मेन फ्रंट एंड की जो बैक एंड जिसके फ्रंट का सारा इफेक्ट होता है वो यहाँ से होता है। ठीक है, अब हमारे जो मेन इसमें है वो हमने बताना है कि डैशबोर्ड के कौन से फंक्शंस है और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और वो किस तरह उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या उनकी फंक्शनैलिटी है। ये मैंने आपको कुछ बता दिए हैं क्या कंसिस्ट होते हैं। पोस्ट होती हैं, मीडिया होते हैं, पेजेस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, अपीयरेंस होते हैं, प्लगइन्स, यूजर टूल्स एंड सेटिंग्स। ये वो मेन चीजें हैं जो इनिशियली हर वर्डप्रेस के ऊपर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप जैसे जैसे अपना काम स्टार्ट करते हैं, आप अपने थीम्स और प्लगइन्स डालते हैं, उस हिसाब से आपकी जो नंबर ऑफ ये है ये इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी थीम्स होते हैं जिनकी अपने कुछ स्पेसिफिक मैंने बनाए होते हैं, इस तरह की चीज़ें डैश टाइप वो इसमें ऐड होते हैं, वो आप वहाँ से उसमें चीज़ें ऐड करते हैं। फिर प्लगइन जितने प्लगइन्स होंगे उसमें मोस्टली प्लगइन्स जो होते हैं आपके उनका अलग जो हिस्सा का आपके पास डैशबोर्ड में अपीयरेंस आ जाती है। ठीक है, वो वहाँ पे आपसे कर लेते हैं। कुछ ऐसे प्लगइन होते हैं जिनकी सेटिंग फोल्डर के अंदर जाके वहाँ पे आ जाते हैं, उनका नाम आ जाता है, कुछ टूल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आपको गाइड हो गया, यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको थीम आपको इम्प्लीमेंट करनी है, अपीयरेंस के फोल्डर के अंदर जाके आप वहाँ से थीम आप डाल सकते हैं। ठीक है, प्लगइन्स है, प्लगइन्स की जाके आगे आप प्लगइन में पहुंच सकते हैं। और सेटिंग के अंदर जाके आपको मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था सेटिंग के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, जनरल आती है, राइटिंग आती है, रीडिंग आती है, उसके अंदर जाके आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो आप सेट कर सकते हैं। फर्दर मैं आपको अभी आगे पोस्ट और इनके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा है ताकि वो ये जगह आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये नॉर्मल पेज के साथ चलते हैं, आपको यहाँ तक मैंने ओवर भी दे दिया कि क्या क्या डैशबोर्ड के ऊपर होते हैं फंक्शन। ठीक है, कैसे कैसे इंक्रीज होते हैं इस तरह का, इस तरह का आपके पास जिनने ओपन कर लिया उनके पास इसी तरह का एक पिक्टोरियल व्यू आ रहा होगा उनके ब्राउजर के ऊपर, जिसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि कल सॉरी मेरा इंटरनेट थोड़ा ट्रबल कर गया था। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ तक आप अपना चेक करें सारे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ज़्यादा अगर मैं आगे जाऊँगा तो वो आपके लिए उसको समझना और अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। जितना अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं उतना मैं आपको भी सिर्फ सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप एक दफ़ा अपने पास जिनके पास है वो अपना इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल करके वर्किंग कंडीशन में उसको ले आए। उसके बाद वो उसको खुद थोड़ी देर आपका मेन जो कल तक टास्क एक तो ये है कि कंप्लीट कर लें अपने इंस्टॉलेशन सारे। सेकेंडली आपका दूसरा मेन ये है कि आप खुद थोड़ा सा डैशबोर्ड को या वर्डप्रेस को अंडरस्टैंड और खुद इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके चेक करें। ठीक है, कि किस तरह ये वर्क करता है, किस तरह चीज़ें ऐड होती हैं, किस तरह वो करते हैं। फिर हम कल आपको प्रॉपरली बताएंगे कि कैसे पोस्ट ऐड बनाती हैं, कैसे पोस्ट ऐड होते हैं, कैसे उसके आपके पास पेजेस ऐड होते हैं, मीडिया में कैसे पिक्चर्स ऐड होती हैं। फर्दर फर्दर फिर हम इस तरह हम आगे आगे मूव करेंगे। फिर हम जब ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी, कल थोड़ी सी मैं पेस बढ़ाऊंगा अपने, ताकि मैं कल आपको ये तमाम चीज़ें बता सकूँ डिटेल में। ठीक है, सारी तब ताकि क्योंकि फिर हमने आगे हम चलेंगे प्लगइन्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट प्लगइन्स के बारे में बताएंगे, वो डाउनलोड करेंगे आप, फिर आप डेवलपमेंट पे जाएंगे। आपका फिर काम होगा आपने एक पूरा अपना फंक्शनली पेज जो है वो बना के दिखाना है।
ठीक है। उसके यूआई डिज़ाइन आप कहीं से भी देख के उससे आप बना डिज़ाइन कर सकते हैं, आप जिस तरह चाहें उसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर फर्दर चीज़ें बताएंगे आप। अभी तक भी किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई डैशबोर्ड की जो चीज़ें बताई हैं उससे रिलेटेड या इससे पहले जो बताया है इंस्टॉलेशन रिलेटेड, वो यहाँ पे मेरे से आप पूछ ले, इसको जवाब देता हूँ। अगर नहीं है तो फिर हम इस मीटिंग को आज के दिन में एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले, अगर नहीं तो फिर हम इसको एंड करते हैं। सब क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, और काइंडली अपने जो टास्क है वो कंप्लीट कर लें, एंड विल मीट इंशाल्लाह टुमारो एट द सेम टाइम। सो फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।